सिलिकॉन वैली बैंक एसवीबी 1983 में उद्यमियों द्वारा स्थापित एक वाणिज्यिक बैंक है जो अन्य उद्यमियों को सफल होने में मदद करने के लिए प्रेरित थे। इसका मुख्यालय सांता क्लारा, कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके स्थान पूरे संयुक्त राज्य और दुनिया भर में हैं। बैंक का प्रारंभिक ध्यान प्रौद्योगिकी उद्योग पर था, विशेष रूप से सिलिकॉन वैली क्षेत्र में स्टार्टअप्स पर। एसवीबी के संस्थापकों का मानना था कि इन कंपनियों की अनूठी जरूरतें थीं और पारंपरिक बैंकों द्वारा कम सेवा दी जाती थी, जो बड़े, अधिक स्थापित व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते थे। एसवीबी ने इन उभरती कंपनियों को वित्त पोषण, बैंकिंग सेवाएं और सलाह प्रदान करने का अवसर देखा। 2000 के दशक की शुरुआत में एसवीबी ने सिलिकॉन वैली और प्रौद्योगिकी उद्योग से परे अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। बैंक ने माना कि समान जरूरतों वाले कई अन्य उभरते हुए उद्योग हैं और इसने जीवन विज्ञान, स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कंपनियों को लक्षित करना शुरू कर दिया। इन उद्योगों को उच्च विकास क्षमता और विशेष वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता की विशेषता भी थी, जिससे वे एसवीबी की विशेषज्ञता के लिए स्वाभाविक रूप से फिट हो गए। इस समय के दौरान एसवीबी ने भी अपनी भौगोलिक पहुंच का विस्तार करना शुरू किया। बैंक ने न्यूयॉर्क, बोस्टन, लंदन और बीजिंग सहित दुनिया भर में प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्रों में नए कार्यालय खोले। इन स्थानों ने एसवीबी को अपने ग्राहकों को स्थानीय सहायता प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और अवसरों को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति दी। 1999 में एसवीबी एक सार्वजनिक कंपनी बन गई और नस्दाक एक्सचेंज पर व्यापार करना शुरू कर दिया। बैंक की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुई, जो कंपनी में शेयरों के लिए निवेशकों की मजबूत मांग का संकेत है। यह एसवीबी के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर था और इसके व्यापार मॉडल और रणनीति की सफलता का एक वसीयतनामा था। एसवीबी की सार्वजनिक लिस्टिंग ने बैंक को अतिरिक्त पूंजी जुटाने की भी अनुमति दी, जिसका उपयोग उसने अपनी पेशकशों का विस्तार करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए किया। 2002 में एसवीबी ने एसवीबी कैपिटल लॉन्च किया, जो शुरुआती चरण की प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान कंपनियों में निवेश करने पर केंद्रित एक उद्यम पूंजी शाखा है। इसने बैंक को न केवल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी, बल्कि अपने ग्राहकों को धन और रणनीतिक सलाह भी दी। इन वर्षों में एसवीबी ने अपनी ताकत का निर्माण करना और अपनी पेशकशों का विस्तार करना जारी रखा। 2005 में इसने वेस्ट कोस्ट रिसर्च कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया, जो उभरती प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए इक्विटी अनुसंधान और ब्रोकरेज सेवाओं का प्रदाता है। इस अधिग्रहण से एसवीबी को अपनी उद्योग विशेषज्ञता को गहरा करने और अपने ग्राहकों को और अधिक मूल्य प्रदान करने में मदद मिली। 2008 में एसवीबी ने कई अन्य बैंकों की तुलना में वैश्विक वित्तीय संकट का बेहतर सामना किया। यह आंशिक रूप से उच्च विकास, नवोन्मेषी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण था, जो आर्थिक मंदी के समय में अधिक लचीला होता है। यह एसवीबी की रूढ़िवादी उधार प्रथाओं और मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचे के कारण भी था। वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में एसवीबी का विकास और विस्तार जारी रहा। इसने नए उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च किया, जिनमें विदेशी मुद्रा, नकदी प्रबंधन और धन प्रबंधन पेशकश शामिल हैं। इसने प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करना जारी रखा, अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म और उपकरण विकसित किए। 2010 के दशक में एसवीबी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक स्वास्थ्य सेवा उद्योग में इसका विस्तार था। 2011 में बैंक ने एक समर्पित स्वास्थ्य सेवा विभाग की स्थापना की,